JVN Dr. Anamika Aherwal, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jayoti Vidyapeeth, Kobans University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic load and stability test. Load testing is a type of non-functional testing. As I told you that there are two types of functionality, testing, functional testing and non-functional testing. So load testing is a non-functional testing. Okay, so load test is a type of software testing in which it is conducted to understand the behavior of the application under a specific expected load. मतलब क्या हुआ कि उसमें हम उसका बिहेवियर जो एप्लीकेशन का है वो बिहेवियर जानने की कोशिश करते हैं, जो कि एक स्पेसिफाइड एक्सपेक्टेड लोड होता है कि एक होता है ना कि हम किसी चीज़ को सोच के एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि ये ऐसा होगा, तो हम फिर उसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ ये कंडक्ट करवाती है ऐसी चीज़ को कि हम वो चीज़ एक्सपेक्टेड चीज़ को समझें. ओके, तो ये जो लोड टेस्टिंग इज परफॉर्म टू डिटरमिन अ सिस्टम बिहेवियर अंडर बोथ नॉर्मल एंड एट पीक कंडीशंस. ओके, तो मीन्स एक नॉर्मली अपन किसी को समझे या फिर वो वर्स्ट कंडीशन में आ जाती है, तब भी हम सोचें कि आप इसको समझते हैं क्या हम वैसे ही वो चीज़ बिहेव कर रही है, वैसे ही बिहेव करेगा, दैट मीन इट्स ओके. अगर उसको वहाँ पे सिचुएशन वेरी करती है, वेरिएशन आता है, दैट मीन्स दे समथिंग विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड. ओके, सो अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ लोड टेस्टिंग, तो लोड टेस्टिंग इज बेसिकली यूज टू आइडेंटिफाई वेदर द इंफ्रास्ट्रक्चर यूज फॉर होस्टिंग द एप्लीकेशन इज सफिशिएंट और नॉट. ठीक है, मीन्स हम देखते हैं ना कि जैसे कभी कभी चेक करते हैं कि हाँ क्या हमारी तैयारी पूरी है या नहीं. एग्ज़ाम के लिए हम रिविजन करते हैं ना, क्या हम पूरा दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे. कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तभी देते हैं जब वो मतलब उसके लिए प्रिपेयर होते हैं, रेडी होते हैं कि ठीक है ओके, ऐसे जाके अटेम्प्ट करना इज़ नॉट द थिंग. ओके, and so this load testing is used to find it the performance of the application is sustainable when it is at the peak of its user load. ठीक है, जब लोड पे जो यूज़र पे बहुत ही ज़्यादा लोड होता है, तो ये और ये क्या बताती है कितनी हाउ मैनी साइमल्टेनियस यूज़र्स, कितने जो साइमल्टेनियस यूज़र्स हैं वो इस एप्लीकेशन को हैंडल कर रहे हैं, और वो जो एप्लीकेशन है वो जो उसकी रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर हो, नेटवर्क कैपेसिटी एक्सेट्रा, सो दैट कि मोर यूज़र्स कुड एक्सेस द एप्लीकेशन, जिससे कि बहुत ज़्यादा यूज़र उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सके. ठीक है, अब जैसे हम जूम का एग्जांपल ले लेते हैं, गूगल मीट का एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें कंडीशन रखी होगी ना कितने लोग एट ए टाइम एंटर कर पाएंगे. तो बोलते हैं ना भर गया, या व्हाट्सएप ग्रुप भी इतने ही 250 एप्लीकेंट्स हो सकते हैं, उसमें उससे ज़्यादा होगा तो वो फिल हो जाता है, दूसरा ग्रुप ज्वाइन करो. तो यूज़र की रिक्वायरमेंट, इसमें कितने लोग आ रहे हैं, कितने की रिक्वायरमेंट एट ए टाइम, तो वो फिर कभी कभी ज़्यादा चीज़ होती है तो हम और चीज़ बढ़ाते जाते हैं, उसको करते हैं. इट ऑल डिपेंड्स एक्चुअली. ठीक है, अब ये जो ये लोड टेस्टिंग इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द मैक्सिमम ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ एन एप्लीकेशन एज वेल एज बॉटलनेक्स एंड डिटरमाइन विच एलिमेंट इज कॉजिंग डिग्रेडेशन. ठीक है, जैसे कि अपन देखेगा अगर नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ रहे हैं तो कितने सीपीयू और कितने मेमोरी कंज्यूम हो रही है, और क्या नेटवर्क की बैंडविड्थ और रिस्पांस टाइम उसका आ रहा है, ये सब चीज़ों पे हम देखते हैं. ठीक है, अब जो लोड टेस्टिंग है इज़ डन अंडर द कंट्रोल्ड लैब कंडीशन टू कंपेयर द एप्लीकेबल कैपेबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स और टू एक्यूरेटली मेजर द कैपेबिलिटीज़ ऑफ अ सिंगल सिस्टम. So load testing involves simulating real life user load for the target application. It helps you to determine how your application behaves when multiple user hits it simultaneously. कभी कभी ज़्यादा चीज़ हो जाती है तो हमारा सिस्टम जैसे होता है ना कि नेटवर्क, जैसे एक अभी अपन आजकल क्या आप लोग भी वेबसाइट देखते हो, हम लोग भी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं. ठीक है, तो वेबसाइट जितनी ज़्यादा यूज़ होगी उतनी ही ज़्यादा उस पर लोड आएगा. तो लोड आए तो कभी कभी आपने देखो ना, बाकी सब चीज़ें आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी है, सब चीज़ें ओपन हो, पर आपका पोर्टल बहुत स्लो चल रहा है. क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ़ यूज़र एट द टाइम ऑफ वो एक्सेस किया था बहुत ज़्यादा हो जाएंगे होते हैं. ठीक है, तो लोड टेस्टिंग में क्या इन्वॉल्व होते हैं सर? सिमुलेटिंग रियल लाइफ यूज़र लोड फॉर द टारगेट एप्लीकेशन. इट हेल्प्स यू determine how your application behaves when multiple user hits it simultaneously.
तो लोड टेस्टिंग डिफर्स फ्रॉम स्ट्रेस टेस्टिंग। लोड टेस्टिंग या स्ट्रेस टेस्टिंग से डिफरेंट होती है। ये क्या इवैल्यूएट करती है कि जो सिस्टम है वो सही से काम कर रहा है, यानी जो उसको इतना वर्कलोड दिया गया है, या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ जो उसके जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है वो हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, तो द प्राइमरी गोल क्या है लोड टेस्टिंग का, इज़ टू डिफाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क सिस्टम कैन हैंडल विदाउट सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। ठीक है, अब लोड टेस्टिंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी नॉन फंक्शनल टेस्टिंग. It's been used for testing the performance of client server and application which are which are web based. ठीक है, तो अब बात करते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो होते हैं लोड टेस्टिंग होती है लास्ट में, सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो मतलब पूरे जब कंप्लीट हो जाती है तब, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये होती ही नहीं है। ठीक है, तो अगर इनकेस दे कोई परफॉर्मेंस इशू नहीं है एप्लीकेशन में, तो दिस कुडंट रिजल्ट इन लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ द कस्टमर। तो कोई कस्टमर का कोई रेवेन्यू का लॉस नहीं होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, डाउनलोडिंग अ सीरीज ऑफ लार्ज फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट, रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑन a computer or server simultaneously, assigning many jobs to a printer in a queue, subjecting a server to a large amount of traffic, writing and reading data to and from hard disk continuously. ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम्पल्स हो गए। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लोड टेस्टिंग टूल्स कितने क्या टाइप्स होते हैं टूल्स की। ऑफ कोर्स टूल्स हम यूज़ क्यों करते हैं, अपना काम आसान करने के लिए। पहला क्या हो गया कि लोड टेस्टिंग परफॉर्म्ड, ये तो अपन क्या, दिस लोड टेस्टिंग कुड बी मैनुअली एज वेल एज बाय यूजिंग ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होगा, लोड टेस्टिंग परफॉर्म मैनुअली। अब मैनुअली होगा तो इसमें क्या होगा, लोड टेस्टिंग डज मैनुअली, हैंस इट कैन नॉट प्रोवाइड इनफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कितनी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं जो मतलब एप्लीकेशन पे इतना है, मीन्स ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको स्ट्रेस लेने की, मीन्स या एप्लीकेशन पे स्ट्रेस में वर्कलोड नहीं आएगा। अब ऑल्सो इट कुड बी वेरी एक्सपेंसिव टू डू लोड टेस्टिंग मैनुअली एज इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ मैन पावर, क्योंकि मैनुअली कराएंगे तो सीधे सी बात है मैन पावर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। और सिर्फ हम ऑटोमेशन को क्यों आजकल प्रेफर करने लगे, क्योंकि आपकी मैन पावर कम लगती है, आप एक ही टाइम पे बहुत मल्टीपल टास्क कर सकते हो और जल्दी कर सकते हो और एक्यूरेटली इफ़िशिएंटली कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड क्या हो गया, लोड टेस्टिंग टूल्स डेवलप्ड विद इन द कंपनी। तो मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपना प्रॉपराइटरी टूल्स अपना खुद का उसका बनाया है उसने, एंड दिस टूल इज़ टू परफॉर्म लोड टेस्टिंग ऑन इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, अब दूसरा क्या आ गया आपका, लोड टेस्टिंग टूल्स ओपन सोर्स। ओपन सोर्स की बात करें जैसे, तो बहुत सारे फ्री अवेलेबल टूल्स मिल जाएंगे आपको, बट दे आर नॉट एज क्लासी एज लाइसेंस टूल टेस्टिंग, क्योंकि लाइसेंस की ठीक है बात अलग होती है। ओके, जैसे कि वो उसमें फैसिलिटी भी मिलती है आपको, ट्रायल वर्जन में इतनी फैसिलिटी फ्री में इतनी नहीं मिलती। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओपन सोर्स लोडिंग टेस्टिंग टूल इज़ JMeter। अब फोर्थ क्या है, लाइसेंस लोड टेस्टिंग टूल्स एंटरप्राइज। इसमें क्या हो गया, दिस इज लाइसेंस लोड टेस्टिंग टूल्स support many protocols so that load testing could be performed on many different types of applications such as ERP, CRM, streaming media, etc. Also they are able to mimic a lot of virtual users. Okay, so most commonly used licensed load testing tools is load runner. ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे टूल्स। अब हम बात करते हैं कि प्रोसेस की, कि हाउ टू डू लोड टेस्टिंग। लोड टेस्टिंग हम कैसे करेंगे, जैसे आप सबसे पहले देखोगे टेस्टिंग एनवायरनमेंट सेटअप बनाओगे, फिर क्या करोगे, डिफाइन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, फिर प्लान द लोड टेस्ट, creation of virtual users, creation of scenarios, running the scenario, monitoring the scenario, analyze the results। फिर एनालाइज करने का फिर आप परफॉर्मेंस डिफाइन करोगे, तो ये लूप आपका चलता रहेगा जब तक आपका वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती है। ठीक है,
तो ये तो अलग अलग फेजेस हो गए इसके। इसमें क्या एनवायरनमेंट, तो आप सीधे से सेटअप बनाओगे और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया भी आप जो है रखोगे कि हाँ ये एक डिफाइन करोगे ना कि हाँ इतना पे आके आपको ये चीज़ हम फाइनल कर देंगे और ये आपके एक्सेप्ट हो जाएगी लिमिट के फॉर्म में, थ्रूपुट के फॉर्म में, रिस्पॉन्स टाइम के फॉर्म में, ट्रांजेक्शन्स के फॉर्म में एक्सेट्रा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड की कि प्लानिंग द टेस्ट। इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ अ क्लियरली डिफाइंड लोड टेस्ट प्लान एंड सेटिंग अप द टेस्ट एनवायरनमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्रिएशन ऑफ वर्चुअल यूज़र्स, उसको हम वी यूज़र्स कहते हैं। वर्चुअल मीन्स जैसे अपन भी वर्चुअली अभी फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बट फिजिकली वी आर नॉट इन फ्रंट ऑफ समवन। ओके, so this involves creation of V user scripts which contain various tasks performed by every user, a virtual user, and tasks performed by virtual user could be measured as transactions। ठीक है, फिफ्थ अपन देखते हैं कि क्राइटेरियन सिनेरियो, सॉरी क्रिएशन ऑफ सिनेरियो। इसमें कॉम्बिनेशन हो जाएगा मशीन्स का, एजेंट्स का, स्क्रिप्ट्स का, वर्चुअल यूज़र्स का जो कि उस टेस्टिंग के सेशन के दौरान रन कर रहे होंगे। ठीक है, लोड रनर की बात करते हैं तो इस सिनेरियो ये कब क्रिएट होता है, यूजिंग लोड रनर, जब कंट्रोलर का इस्तेमाल करके अपन इसको क्रिएट करते हैं। तो जो सिनेरियोज हैं कुड बी टू टाइप्स, मैनुअल हो जाता है और गोल ओरिएंटेड हो जाता है। सिक्स की बात करते हैं तो रनिंग द सिनेरियो। इसमें क्या होता है, द लोड ऑफ द सर्वर इज इम्यूलेटेड बाय रनिंग मल्टीपल वर्चुअल यूजर्स टू परफॉर्म द टास्क simultaneously. Before running the scenario configuration scheduling need to be set up. We can run the entire scenario via user groups of individual virtual users. अब मॉनिटरिंग इन द सिनेरियो मीन्स मॉनिटर करना, उसको निगरानी रखना। ठीक है, दिस इज यूजिंग बाय लोड रनर ऑनलाइन मॉनिटर सच एज रन टाइम, ट्रांजेक्शन, सिस्टम रिसोर्सेज, वेब रिसोर्सेज, नेटवर्क डिले एक्सेट्रा। अब एनालाइज टेस्ट रिजल्ट्स। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। एनालाइज करना मैंने जैसे कि हमेशा बोलती आई हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ठीक है, इस स्टेप में क्या कर टेस्टर एनालाइज करता है परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स को, ग्राफ्स और रिपोर्ट्स जो जनरेट हुई होती हैं सिनेरियो एग्जीक्यूशन के दौरान उनको देखता है और एनालाइज करता है। तो लोड टेस्ट मे हैव टू बी रिपीटेड आफ्टर फिक्सिंग इशूज़ आइडेंटिफाइड इन द लोड टेस्ट। अब बात करते हैं कि वाई इज़ लोड टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। कुछ फॉलोइंग रीजंस हैं, जैसे कि पहला हो गया लोड टेस्टिंग सिमुलेट्स रियल यूज़र सिनेरियोज। इसमें क्या होता है, जब आप टेस्ट कर रहे हो वेबसाइट को या एप्लीकेशन को तो वो अंडर लोड होती है। कभी कभी आपने कोई वेबसाइट खोली होगी, देखा होगा ना, दिस साइट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो टेस्टर इज एक्चुअली सिमुलेटिंग हाउ इट विल परफॉर्म व्हेन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स और इवन मिलियंस ऑफ यूजर विजिटेड इन रियल टाइम। So the application might perform well for one user during functional testing, but its performance might degrade when many user try to access it simultaneously during load testing due to lack of system resources. So of course it is better to load test to understand, analyze and fix bugs before they actually happens in real time. सेकेंड की बात करते हैं तो कोड चेंज कुड अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, कोड चेंज कुछ अफेक्ट, कोड सीधी सी बात है एप्लीकेशन में चेंज होगा तो सब कुछ अब आज चेंज किया तो उसको वो चीज़ जितनी जगह पे लिंक होगी मैंने सारा चीज़ वो देख के चेंज करना पड़ेगा। तो फ्यू मंथ्स अगर मैंने कुछ किया था, अब कोड चेंज हो गया, बहुत बार बार हो रहा है, तो उस पर लोड टेस्टिंग सीधी सी बात है अगेन एंड अगेन वो परफॉर्म करनी पड़ेगी आपको। जितने चेंजेस मेड हुए हैं फिर वो उस पर आएंगे, फिर अब सिस्टम अफेक्ट होगा, तो इसलिए वो थोड़ा सा कभी कभी टायरिंग जॉब भी हो जाता है, परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क पड़ेगा। इस नेक्स्ट हम बात करते हैं लोड टेस्टिंग सेव्स मनी एंड इनडायरेक्टली जनरेट्स रेवेन्यू। इसमें क्या होता है, हायरिंग टेस्टर्स टू डू लोड। अब अपन टेस्टर्स हायर कर लेते हैं लोड टेस्ट के लिए, जो कि क्या करे एडिशनल कॉस्ट, बट ठीक है एडिशनल कॉस्ट तो लगेगी, बट द कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग अ वेबसाइट दैट क्रैशेस इन रियल टाइम इज़ इवन मोर एक्सपेंसिव। लेकिन अगर आपकी साइट एक बार क्रैश हो गई या हैक हो गई रियल टाइम सिस्टम से, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको उसको सही कराना। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या है,
लॉस टेस्टिंग के जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे target.com देखा, लॉस्ट इतना डॉलर इन सेल्स इन जस्ट 3 hours व्हेन द साइट वाज डाउन ड्यूरिंग ए प्रमोशन इन इतने, अब साइट डाउन थी तो उसने इतना लॉस्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे amazon.com की बात करूँ, क्रैश हो गई 2013 में फॉर 30 मिनट्स के लिए, तो अमेजोन ने कितना लॉस किया, $66,240 पर मिनट। जैसे सितंबर 10 की बात करते हो तो वर्जिन ब्लूज एयरलाइंस एक्सपीरियंस अ सीरीज ऑफ आउटेज एंड क्रैशेस फॉर 11 days विच रिजल्टेड इन चेक इन ऑनलाइन बुकिंग। तो इन सब में प्रॉब्लम हो गई ना, उस समय कोई देख नहीं पा रहा। मुझे तो जैसे आज बुक कराना होटल, तो मैंने क्या किया, कहीं और पे करा लिया जाके। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को तो कल ट्रेन पकड़ के जाना था, उससे पहले से मुझे बुकिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो एडवांटेज में क्या होगा, इश्यूज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस एंड bottlenecks could be identified before production. The system's scalability is improved in terms of database, software, network, etc. There is minimization of the risk associated with downtime of the application system. Cost of failure is reduced and satisfaction of the customer is increased in अब डिसएडवांटेज क्या हो गया, टेस्टर्स नीड नॉलेज ऑफ टूल्स। सीधी सी बात है, टूल्स यूज़ करोगे तो उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए, तभी देन ओनली यू कैन यूज़ द टूल्स। ठीक है, और कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस उसको कैसे यूज़ करना है ये इम्पॉर्टेंट। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपको टू परफॉर्म लोड टेस्टिंग उस समय देखना पड़ेगा, क्योंकि वो परफॉर्म हो रही होती है। ठीक है, अब there is significant cost associated with load testing as tools may be expensive. Additional resources with special knowledge of the testing tools may be required. अब लोड टेस्टिंग की बात करते हैं टूल्स की। तो टूल्स जैसे आप देखोगे, वेब लोड हो गया, लोड UI इंजन प्रो हो गया, स्मार्ट मीटर .io हो गया, ये सारे, तो ये सब क्या अपने टूल्स हो गए। ठीक है, अब ऑनलाइन अगर हम बात करें तो जैसे ऑनलाइन में आज क्लाउड आपने बहुत सुना होगा, क्लाउड के लिए आपको यू हैव टू पे कि कौन से, जैसे मैंने बताया, मतलब मैंने अभी आपको तो खैर नहीं बताया, इसमें क्या सर्विसेज IaaS PaaS ऐसे सर्विसेज होती हैं क्लाउड पे, कैसे आपको सर्वर लेना सो दैट कि यू कैन स्टोर योर डेटा। ठीक है, अब एक्सेस योर डेटा ऑल्सो, तो इसके लिए अब इट अलाउज टू सिमुलेट मिलियंस ऑफ कॉन्करेंट यूजर्स फ्रॉम मल्टीपल जियोग्राफिक लोकेशंस लाइक 7 एसेंशियल क्लाउड बेस्ड लोड टेस्टिंग टूल्स। ये लोड टेस्टिंग टूल्स क्या हो जाए, क्लाउड के लिए बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो लोड इम्पैक्ट हो गया, इट इज़ जैसे मैंने बताया था 3 सर्विसेज होती थी, ये SAS बेस्ड होता है। फ्लोड IO की बात करें तो ये क्या क्लाउड बेस्ड होता है, जिसमें कि पूरा वो मतलब कुल मिला के क्लाउड के थ्रू आपकी टेस्टिंग हो रही होती है। लोडर हो गया, लोड स्टॉर्म हो गया, ब्लेज मीटर, लोड फोकस, ऑक्टोपर्फ। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन लोड टेस्टिंग एंड वर्सेस स्ट्रेस टेस्टिंग। लोड में क्या हो गया, लोड टेस्ट इज प्लान्ड टेस्ट टू परफॉर्म अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ सिस्टम इन ऑर्डर टू टेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। जबकि स्ट्रेस में क्या होता है, इट इज़ डिज़ाइंड it is a test designed to increase the number of simultaneous requests on the system past a point where performance degrades, possibly even to a point of complete failure of the system. गोल इसका क्या हो गया, किसका, लोड का, कि टू प्रूव दैट अ सिस्टम कैन हैंडल एन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कॉन्करेंट यूजर्स विथ मिनिमल टू एक्सपेक्टेबल परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। स्ट्रेस का क्या गोल हो गया, फाइंड द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ द सिस्टम एंड सी वेयर इट क्रैशेस। अब लोड टेस्टिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ साइमल्टेनियस यूजर्स ऑफ द सिस्टम आर इंक्रीज टू अ रीजनेबल एक्सटेंट। स्ट्रेस में क्या होता है, इंटेंशन इज टू कंटिन्यू इंक्रीजिंग लोड ऑन द सिस्टम अंटिल द रिसोर्सेज आर ओवरलोडेड। जब तक वो ओवरलोडेड ना हो जाए तब तक आपने काम आपके बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, लोड टेस्ट और स्ट्रेस टेस्ट आर certainly not a complete independent from one another। और स्ट्रेस में क्या हो गया, often times when running the upper boundaries of a load test you may end up running a stress test where you push the system past the limits of available resources। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग की। स्टेबिलिटी टेस्टिंग में क्या हो जाता है
कि इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग भी है ये, और परफॉर्म्ड होता है टू मेजर एफिशिएंसी एंड एबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसमें आप क्या करते हो, चेक द एफिशिएंसी करते हो किसकी, जो प्रोडक्ट आपने डेवलप किया है। ठीक है, बियॉन्ड नॉर्मल ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफन टू अ ब्रेक पॉइंट। दिस इज देयर इज अ ग्रेटर सिग्निफिकेंस इज ऑन एरर हैंडलिंग, stability, software reliability, robustness, and scalability of a product under heavy load rather than checking the system behavior under normal circumstances. अब स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्या करेगा, एक्सेस स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स को करेगा। ये टेस्टिंग प्राइमरली इंटेंडेड टू स्ट्रेस द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट टू द मैक्सिमम, इट इज़ अ नॉन फंक्शनल टेक्निक। अब हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्यों करते हैं भाई, ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग क्या है, हेल्प्स यूजर टू अंडरस्टैंड द वे द सिस्टम विल वर्क इन अ रियल टाइम सिचुएशन, कि रियल टाइम में वो कैसे वर्क कर रहा है, इसके लिए हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। तो इसमें क्या चेक करेंगे, प्रोवाइड कॉन्फिडेंस इन स्टेबिलिटी ऑफ अ यूजर सिस्टम, सॉरी ऑफ योर सिस्टम अंडर टेस्ट, इंश्योर दैट योर सिस्टम कैन हैंडल लार्ज प्रोग्राम्स, मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ योर system, test system stability under stress, and it plays the important role in product development as it is used to determine the limitations of the software product. Okay, under test whether it is released or the area of more improvement before the product goes live or at production. ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हो गए इस टेक्निक के, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स हो गया, इसमें स्टेबिलिटी टेस्टिंग चेक होती है कि हाउ द वेबसाइट बिहेव व्हेन जब हाई अमाउंट ऑफ डेटा एंटर होता है पीक टाइम पे, जैसे सेल लगती है पीक टाइम होता है, दिवाली पीक टाइम है, ठीक है, फेस्टिवल्स का पीक टाइम होता है, and number of hits at a certain specific time, page load issues at the same time, behavior of system, responsiveness of the system, and many more come under stability testing. तो ये सारी चीज़ें इसमें स्टेबिलिटी टेस्टिंग में अपन मतलब इसमें आती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लोड एंड स्टेबिलिटी टेस्टिंग session, and this session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.